बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 का न्यू सिलेबस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 2.6। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 120, फाइंड द नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले इक्वेशन बनानी होती है और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो देखें कि पॉजिटिव इवन नंबर्स, जैसे कि अगर 2 है तो दूसरा पॉजिटिव इवन नंबर 4 है, इससे अगला 6 है, इससे अगला 8 है। अब ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, यानी कि इसके बाद जो अगला इवन नंबर है वो 4 है। बीच में 3 नंबर तो आता है लेकिन 3 इवन नंबर नहीं है। और यहाँ क्या कंडीशन है कि इवन नंबर्स होने चाहिए। तो इससे अगला यानी कि कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 4, फिर 6, फिर 8। अब अगर आप इन नंबर्स को गौर करें तो इस नंबर में कितनी अमाउंट ऐड हो रही है कि ये नंबर आ रहा है। तो इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आ रहा है। इसी तरह 4 में क्या नंबर ऐड कर रहे हैं कि 6 आ जाए। तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और इसी तरह 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब इसको देखते हुए हम डेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर हमारे पास क्या है। सपोज हम कर लेते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर है x, देन सेकंड इवन नंबर कौन सा होगा? सेकंड कंसेक्टिव इवन नंबर। ये कंडीशन है क्योंकि इवन नंबर तो x के बाद x+4 भी हो सकता है, x+6 भी हो सकता है, लेकिन इससे अगले वाला कौन सा होगा? इसमें 2 ऐड होगा। जिस तरह से यहाँ ऐड किया तो इससे अगले वाला इवन नंबर आ रहा था, तो x+2 अगले वाला इवन नंबर होगा। अब कंडीशन क्या है कि 2 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट अगर लें तो आंसर क्या आएगा? 120। तो कंडीशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x इंटू x+2, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा 120 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा x² + 2x = 120 और x²+2x इस 120 को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -120 = 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहाँ हम मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। 120 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करें तो 120 ही आ रहा है। और यहाँ जो फैक्टर यूज़ होगा वो होगा 12 × 10, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। x² और बड़ी वाली टर्म के साथ हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा +12x - 10x। इन दोनों को सॉल्व करने से, ऐड करने से आंसर क्या आएगा? +2x। -120 = 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x+12 और यहाँ से -10 कॉमन ले लें तो x+12 = 0। x+12 × x - 10 = 0 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि x+12 = 0 एंड x - 10 = 0। यहाँ से आ जाएगा x = -12 और यहाँ से आ जाएगा x = 10। अब हमारे पास 2 इवन नंबर्स आ गए, लेकिन अगेन कंडीशन क्या है कि हमने पॉजिटिव इवन नंबर लेना है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर x = -12 एज दी कंडीशन इज़ फॉर पॉजिटिव इवन नंबर। इसको इग्नोर करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा x = 10। अब फर्स्ट इवन नंबर क्या था? ये है अगर 10, तो सेकंड इवन नंबर कौन सा होगा? इससे अगले वाला = x+2। x की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें, इसकी वैल्यू है 10, तो 10 + 2 = 12। अब कंडीशन क्या थी कि 2 कंसेक्टिव इवन नंबर्स होने चाहिए। ये 2 कंसेक्टिव इवन नंबर्स तो आ गए, एक आ गया 10 और एक आ गया 12। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट इक्वल है 120 के। तो जी हाँ, 10 × 12 इक्वल होता है 120 के। इट मीन्स के हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या है? = x और उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर x लिया है तो स्क्वायर ऑफ अ
पॉजिटिव नंबर क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस, उसका क्या आंसर होना चाहिए 380। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस, ये डिफरेंस ले लिया, इसका आंसर होना चाहिए 380। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस टर्म को इस साइड पे ले आए तो माइनस 380 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमने माइनस 380 को, यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 380 ही आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाने तो आपको आते हैं, लेकिन आप यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ कौन से वाला फैक्टर यूज़ होगा। मॉड प्रेस करेंगे और देखें इक्वेशन के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है 5, तो 5 प्रेस करेंगे। इसके बाद देखें 3 के आगे ये जर्नल फॉर्म लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो 3 प्रेस करेंगे। अब देखें यहाँ ए बी और सी आ गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या होते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं जो कि है 1, तो 1 प्रेस करके इक्वलिटी का साइन प्रेस कर देंगे। देखें ए के नीचे आ गया 1। अब बी यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है -1, वो प्रेस करेंगे, -1 लिख के और इक्वलिटी का साइन प्रेस कर देना है। देखें बी के नीचे आ गया -1 और सी क्या वैल्यू है -380, तो -380 लिख के और इक्वलिटी का साइन प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद आप दोबारा इक्वलिटी का साइन प्रेस करेंगे तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर है 20 और दूसरा है 19, तो यहाँ 380 का कौन सा फैक्टर यूज़ होगा, 20 × 19 वाला। अगेन इसको नॉर्मल करने के लिए मॉड प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे। अब चेक कर लें कि 20 × 19 का आंसर 380 आ रहा है या नहीं, तो देखें इसका आंसर 380 ही आ रहा है, मीन्स कि यही वाला फैक्टर यूज़ होगा। अब हमें बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन चाहिए क्योंकि -x आंसर है, तो -20x और +19x -380 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x -20 और बाकी 2 टर्म्स में से 19 कॉमन ले लें तो 19 1 सा 19, यहाँ आ जाएगा x और 19 कितने ज़ा 380 होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 19 20 ज़ा 380 होता है, तो -20 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x + 19 और x -20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 19 इक्वल्स टू 0 एंड x -20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -19 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 20। बट अगेन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो हम कहेंगे कि इग्नोर नेगेटिव नंबर, इस नंबर को इग्नोर कर देंगे और x इक्वल्स टू 20 ले लेंगे। अब जो हमने पॉजिटिव नंबर सपोज किया था x, उसका आंसर आ गया 20। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो कंडीशन क्या थी कि अगर इस नंबर का स्क्वायर लें, यानी कि 20 का अगर आप स्क्वायर लें, इक्वल्स आ गया 400 के, और इसमें से ये वाला पॉजिटिव नंबर अगर माइनस कर दें, ये वाला पॉजिटिव नंबर कौन से है 20, तो -20 अगर कर दें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 380। ये देखें 380 ही आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91। अब हमने 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब देखें ये वाला नंबर कैसे आ रहा है, इस नंबर में 1 और ऐड किया तो ये नंबर आ रहा है, इसी तरह इस नंबर में 1 और ऐड करें तो ये वाला नंबर आ रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, इक्वल्स टू x, तो फिर सेकंड पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, सेकंड कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, यानी कि इससे अगले वाला। इसमें एक और ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ हमने चेक किया तो ये हो जाएगा x + 1। अब कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि इन दोनों का क्यूब लेने हैं और फिर उनका डिफरेंस वो इक्वल होना चाहिए 91 के। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है कि इसका क्यूब और इसका क्यूब और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए 91 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ फार्मूला क्या यूज़ होगा, a + b होल क्यूब वाला, विच इज़ इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b
प्लस 3ab²। यहाँ a क्या है x, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, b है यहाँ 1 तो सेकंड टर्म का क्यूब, प्लस 3 इंटू a है x तो x² और b है 1, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3a और b² है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस x³ एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू 91। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x³ प्लस 1 प्लस 3x², 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं तो 3x आ जाएगा, माइनस x³ और इस 91 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 91 इक्वल्स टू 0। ये x³ और माइनस x³ ये दोनों टर्म्स तो कट गई और बाकी क्या रह गया 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 91 इज़ माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दोनों तरफ 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो 3 1 सा 3 आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा x² प्लस x माइनस 30, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो इसका आंसर 0 ही आता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर्स बना लें। 30 को यहाँ 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 ही आ जाएगा, और 5 6 30 ये फैक्टर यूज़ होगा। ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 5x। बड़ी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्लस 1 चाहिए। प्लस 6x माइनस 5x इज़ प्लस x, और माइनस 30 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 6, जिसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने पॉजिटिव नंबर लेना है, इसलिए ये नेगेटिव नंबर आया तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। और यहाँ से x इक्वल्स टू 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है x, और इसकी वैल्यू आ गई 5, और सेकंड कंसेक्टिव इवन नंबर कौन सा है पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर नहीं पॉजिटिव नंबर, इक्वल्स टू x प्लस 1। x की जगह पे 5 लगाएं तो 5 प्लस 1 इज़ 6। तो फर्स्ट नंबर है 5 तो अगला नंबर होगा 6। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों का क्यूब लें और उसका डिफरेंस लें तो आंसर आना चाहिए 91। चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो सेकंड नंबर का क्यूब यानी कि 6 क्यूब ये आ गया, और इसका डिफरेंस इसके क्यूब का डिफरेंस माइनस 5 क्यूब। तो क्या इसका डिफरेंस 91 आ रहा है? तो जी हाँ, इसका डिफरेंस 91 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे जो आंसर्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। Question number 4 is the sum of the Cartesian coordinates of a point is 9 and the sum of their square is 45. Find the coordinates of the point. अब coordinates क्या होते हैं? अगर आप ग्राफ को देखें तो कोई भी पॉइंट जहाँ x और y की वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि इस ऑर्डर पेयर को हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो हम दैट कर लेते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इक्वल्स टू x और सेकंड कोऑर्डिनेट है इक्वल्स टू वाई। अब कंडीशन क्या है कि सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम करें तो वो इक्वल आना चाहिए 9 के। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और सेकंड कंडीशन क्या है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45, यानी कि इनके स्क्वायर का सम इक्वल होगा 45 के। ये इक्वेशन 1 आ गई, और सेकंड इक्वेशन क्या आएगी कि इनके स्क्वायर का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा 45 के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं x और y, यानी कि हमने इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जिस तरह के हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में किया है। जब हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं तो हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव इक्वेशन 1 लिख लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस वाई। Put this value in equation 2. We have
इक्वेशन 2 लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। यहाँ हमने एक्स की जगह पे 9 माइनस वाई लगाना है, तो 9 माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 45 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ चूंकि वेरिएबल है वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करें यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी कि y का स्क्वायर माइनस फार्मूले का और 2ab। a है यहाँ 9 और b है यहाँ y और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इज़ 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 टू ज़ा 18y प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म को इस साइड पे ले आए तो माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 81 माइनस 45 इज़ प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 9 से 18 तो 9y और प्लस 2 इंटू 18 इज़ 36 तो 18 इक्वल्स टू 0। इस 2 को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा और 0 और 2 इक्वल होते हैं 0 के। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे और इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 18 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आ जाएगा। और कौन सा फैक्टर यूज़ होगा, 6 3 ज़ा 18 होता है। ये वाला फैक्टर यूज़ करते हुए हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर। अब हमें -9 चाहिए तो दोनों के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, -3y माइनस 6y और प्लस 18 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा y माइनस 3 और यहाँ से -6 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 6। अब देखें y की 2 वैल्यूज़ आ गई तो पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 लिख लेंगे 2 दफ़ा। यहाँ भी लिखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और यहाँ भी लिखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पुट करेंगे y की जगह पे 3 तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई की जगह पे 6 इक्वल्स टू 9 तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 3। यानी कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इक्वल्स टू एक्स वाई। इस तरह से लिखते हैं ना, तो x अगर है 6 तो y की क्या वैल्यू है 3 और ये भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर x 3 है तो y की वैल्यू है 6। दोनों तरह से हमारा आंसर ठीक होगा। हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11 एंड द प्रोडक्ट इज़ 30, फाइंड द नंबर्स। अब हमें ये तो कंडीशन कोई भी गिवन नहीं है कि नंबर किस तरह का होना चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है एंड सेकंड नंबर जो है वो y है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11, इन नंबर्स का सम 11 होगा। ये एक इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, प्रोडक्ट इज़ 30, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 30 के इक्वल। अब हमने नंबर फाइंड करने हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और यहाँ से आप x की वैल्यू ले लें विच इज़ इक्वल्स टू 11 माइनस वाई। इसको थोड़ा सही करके लिख लें। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 लिख लें x इंटू वाई इक्वल्स टू 30। x की जगह पे 11 माइनस वाई आ जाएगा और इंटू वाई इक्वल्स टू 30। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11y और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 30। इस 30 को इस साइड पे ले आए तो 11y स्क्वायर
11y माइनस वाई स्क्र और -30 इक्वल्स टू 0। अब हमें वाई स्क्र के साथ पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो यहाँ से ही आप इन सब को इस साइड पे अगर ले जाएँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्र और ये इस साइड पे जाके हो जाएगा -11y और 30 इसी साइड पे ही रहे तो +30 इक्वल्स टू 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ -11y आ जाएगा, यहाँ +y स्क्र आ जाएगा और यहाँ +30 आ जाएगा। इस तरह से भी ठीक है और आप इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे, 30 को यहाँ है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आ जाएगा और 6 5 सा 30 ये फैक्टर यूज़ होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा और हमें नेगेटिव साइन चाहिए तो दोनों के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा -6y -5y +30 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो y -6 और यहाँ से -5 कॉमन ले लें तो y -6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y -6 इंटू y -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y -6 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आ जाएगा y -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 6 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 5। अब ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास, y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसके अगेंस्ट हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो पुट दिस वैल्यूज़ in equation 1। we have इक्वेशन 1 लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। यहाँ भी लिख लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 व्हेन y इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 11 व्हेन, या लिखें पुट y इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 5 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए? अगर हमारे पास एक नंबर है 5 तो इसके अगेंस्ट y कौन सा नंबर होगा? y होगा 6। या फिर अगर हमारे पास x है 6 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू होगी 5। तो ये दो नंबर्स हैं, हम लिखेंगे द टू नंबर्स आर 5 and 6। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।